नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट या फिर टेक्निकल के वैसे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो टॉपिक होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट, जिसका हम लोग थ्योरी क्लास पहले ही कर चुके थे। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Na प्लस F माइनस बोथ हैव द कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है, बट आयोनिक रेडियस ऑफ Na प्लस आयन इज ओनली 0.691 टाइम्स दैट ऑफ F माइनस आयन। इफ सम ऑफ दियर आयोनिक रेडियाई इज 231 पिकोमीटर, द आयोनिक रेडियस ऑफ F माइनस आयन विल बी। यहाँ पे नाइट्रोजन और फ्लोरीन को दिया गया है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। लेकिन Na प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? Na प्लस में एक चला जा रहा है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होगा। F माइनस में एक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों ही एलिमेंट का बराबर है, दोनों ही आयन का बराबर है, 1s2 2s2 2p6। लेकिन यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि आयोनिक रेडियस ऑफ Na प्लस इज ओनली 0.691 टाइम्स दैट ऑफ F माइनस आयन। अर्थात कि Na प्लस का जो आयन है उसका जो आयोनिक रेडियस है वो F माइनस से कितना टाइम्स अधिक है? 0.691। और दोनों का कम्बिनेशन में दिया गया है 231 पिकोमीटर। तो आपको बताना है कि F माइनस आयन का कितना होगा। ठीक है, तो अगर Na प्लस को इतना टाइम्स दिया गया है, अर्थात कि ये इनटू में होगा, तो अगर आपको F माइनस का निकालना है, इनटू में है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 231 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.69 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 136 पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 136 पिकोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइपॉजिटिव आयन ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट इज ट्रू? ऑप्शन से ऑल द M3 प्लस आयन्स आर पैरामैग्नेटिक, ऑल एक्सेप्ट La3 प्लस एंड Lu3 प्लस आर पैरामैग्नेटिक, ओनली La3 प्लस इज पैरामैग्नेटिक, ऑल आर डायमैग्नेटिक। अगर आप M3 प्लस आयन का कन्फिग्रेशन करते हैं ऑल लेंथेनाइट एलिमेंट का, ठीक है, आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल निकाल लीजिए और इनका पहले कन्फिग्रेशन कीजिए। जितना भी लेंथेनाइट एलिमेंट है उसका M3 प्लस अर्थात कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि La3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4f0 आएगा और Lu3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4f14 होगा। और हम लोग जानते हैं पैरामैग्नेटिक वैसे एलिमेंट को कहते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जबकि डायमैग्नेटिक वैसे एलिमेंट को कहते हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अर्थात कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा। तो La3 प्लस का कन्फिग्रेशन हम लोग का 4f0 लास्ट में मिल रहा है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और Lu3 प्लस का कन्फिग्रेशन में भी 4f14 मिल रहा है, अर्थात कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो La3 प्लस और Lu3 प्लस डायमैग्नेटिक हो जाएगा, बाद बाकी जितने भी एलिमेंट है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल एक्सेप्ट La3 प्लस एंड Lu3 प्लस आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अच्छे से नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। इस किताब का मुझे यही चीज़ अच्छा लगा कि इसमें आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट को मैंने ये बुक का PDF प्रोवाइड करवा दिया है। आप मार्केट से भी ले सकते हैं अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए। यूथ कंपटीशन टाइम इसका नाम है, 400-500 में आपको बुक मिल जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस किताब का PDF चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम जो मेरा आईडी है उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या फिर जाकर के टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा @bound2education। ठीक है, @bound2education, @bound2education सर्च कीजिएगा। उसमें कह दीजिएगा कि सर केमिस्ट्री का
पीजीटी या फिर लैब असिस्टेंट का किताब चाहिए, पीडीएफ चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो आपको 50 रुपीज़ पे करने होंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, पे कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये बुक चाहिए, ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप दूसरे किताब से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बुक मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जो स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ चुके हैं वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच एलिमेंट वॉज असाइंड ग्रुप 3 इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बट इज ए मेंबर ऑफ ग्रुप 13 इन द 18 ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अर्थात कि इसमें मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें एक ऐसा एलिमेंट था जो भी इस ऑप्शन में दिए गए हैं जो ग्रुप 13A में था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो ग्रुप 13 में है, ठीक है। मेंडलीव ने जो ग्रुप पीरियोडिक टेबल दिया था वो किसके अकॉर्डिंग दिया था? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग दिया था, ठीक है। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। तो एल्यूमिनियम ऐसा एलिमेंट है जो कि मेंडलीव के द्वारा पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, उसमें ग्रुप 3A में था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 में आता है, ठीक है। उसी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड था और 9 ग्रुप्स थे, ठीक है, जिसमें 3A जो ग्रुप बनाया गया था मेंडलीव के द्वारा उसमें कौन कौन सा एलिमेंट था? बोरॉन, एल्यूमिनियम, Sc स्कैंडियम, गैलियम, इंडियम, इटेरियम, लैंथेनम, टेलुरियम, एक्टिनियम, ये सब मेंडलीव के ग्रुप 3 में थे। उसी में एल्यूमिनियम आता है जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 13 में है, ठीक है। एल्यूमिनियम के बारे में कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें दिए गए हैं, देख लीजिए। एल्यूमिनियम इज ए सॉफ्ट सिल्वरी वाइट डक्टाइल नॉन मैग्नेटिक मेटल इन द बोरॉन ग्रुप, ठीक है। बोरॉन ग्रुप में आता है और ये किस प्रकार का है? सिल्वरी वाइट है, डक्टाइल है, नॉन मैग्नेटिक है। तो एल्यूमिनियम से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन में इस प्रकार का आएगा तो आप उसे आसानी से टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए जेएसएससी में किसी भी प्रकार का बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ट्राईहाइड्राइड हैज़ द मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी? कौन सा ट्राईहाइड्राइड मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी शो करेगा? PH3, ASH3, NH3 या फिर SbH3, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH3 जो होता है ये सबसे अधिक थर्मल स्टेबिलिटी शो करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब पढ़ रहा था, ऊपर से नीचे की ओर जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो स्टेबिलिटी घटता जाता है। सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट आता है? ग्रुप 15 का एलिमेंट अगर देखते हैं तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है। सबसे पहले नाइट्रोजन आता है, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस प्रकार ग्रुप 15 के एलिमेंट आते हैं। नाइट्रोजन सबसे ऊपर है, अर्थात कि नाइट्रोजन के द्वारा जो ट्राईहाइड्राइड बनेगा वो सबसे अधिक स्टेबल होगा। उसके बाद PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद SbH3 एंड लास्ट में BiH3। सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन है डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन या फिर सिलिका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलिका। सिलिका क्यों होगा? क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम लोग सिलिका के नाम से जानते हैं, इसको SiO2 कहा जाता है। ये एक कंपाउंड है, ना कि एक एलिमेंट है, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट ये प्योरली मेड अप ऑफ कार्बन और ये एलिमेंट है। ओजोन ट्राईऑक्सीजन को कहते हैं, ओजोन भी एक एलिमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरेनियम इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? यूरेनियम किसका मेंबर है? एक्टिनाइड सीरीज का, बी पीरियड का, ट्रांजिशन सीरीज का या फिर लेंथेनाइड सीरीज का? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो यूरेनियम कौन से सीरीज में आता है? यूरेनियम जो है ये एक्टिनाइड सीरीज में आता है, ठीक है। यूरेनियम इज ए मेटेलिक सिल्वर ग्रे एलिमेंट दैट इज मेंबर ऑफ एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। एक्टिनाइड सीरीज याद रखेंगे। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92 है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे फैक्ट्स के बारे में दिए गए हैं, यूरेनियम के बारे में पढ़ सकते हैं। एटॉमिक बम बनता है यूरेनियम से। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म कलर्ड कम्प्लेक्सेस? कलर्ड कम्प्लेक्सेस कौन सा आयन फॉर्म करता है? इस प्रकार का अगर आपके क्वेश्चन में आता है, ठीक है, आप ग्रुप डी एलिमेंट में भी इसे पढ़ेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आप देखिएगा कि कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है। जोन सा एलिमेंट सबसे छोटा होगा या फिर जोन सा कंपाउंड सबसे छोटा होगा वही कलर्ड कॉम्प्लेक्स शो करेगा। आप इसमें ध्यानपूर्वक देखिएगा, CO3+, CO2+, CO+, CO4+, सबसे छोटा कौन सा है? CO4+ है। इसको टिक मार के आ जाइएगा घर, आपका क्वेश्चन सही होगा। CO4+ क्यों
छोटा है, क्योंकि जितना पॉजिटिव आयन आएगा उतना इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और अंदर से जो न्यूक्लियस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएगा, जिसके कारण उसका जो साइज है वो घट जाएगा। ठीक है, एटम के केस में भी वैसा है, मॉलिक्यूल के केस में भी वैसा ही होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल के केस में इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल करके देख लीजिएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज एमोंग द फॉलोइंग। चलिए, एटॉम के केस में पूछा गया है कि किसका लार्जेस्ट साइज होगा, Al3 प्लस Al2 प्लस Al प्लस या फिर Al। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी Al। ठीक है, क्योंकि Al3 प्लस या फिर Al2 प्लस या फिर Al प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, और जैसे ही मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, निकल गया तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको अधिक फोर्स से ये न्यूक्लियस खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा न्यूक्लियस की ओर से, जिसके कारण जो साइज है वो घट जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होगा, Al का होगा। अगर Al माइनस होता, मान लेते होता, एग्जाम्पल ऐसे ही सोच रहे हैं, मान लेते Al माइनस होता तो उसका साइज बड़ा होता, क्योंकि और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, दिस कैन बी आंसर्ड बेस्ड ऑन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगेन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एल्यूमिनियम लूजेज मोर इलेक्ट्रॉन, द पुल ऑफ द न्यूक्लियर ओवर द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होगा उस पर अधिक फोर्स अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस की ओर से लगेगा। दिस वुड नेचुरली लीड टू रिडक्शन इन साइज, बट एल्यूमिनियम एटम हैज़ नो पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सो द एल्यूमिनियम एटम वुड हैव द लार्जेस्ट साइज। इसीलिए एल्यूमिनियम का लार्जेस्ट साइज होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द Na+ आयन विल बी रेस्पेक्टिवली। Na+ आयन का जो Z और Z इफेक्टिव, ठीक है, और सिग्मा, ठीक है, यहाँ सिग्मा या फिर डेल्टा कुछ भी कर लीजिए, इसे हम लोग शील्डिंग इफेक्ट के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.15 और 6.85। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग इफेक्ट होता है, और इसका वैल्यू याद रखेंगे 6.85 और 4.85 होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, देखना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10 है अमोंग Na+, Mg+, N3+, O- एंड F-। ठीक है, इन सब में कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है, ये चीज़ आपको दिखना है। ठीक है, तो आप एक एक करके जितना भी एलिमेंट है उसका प्रोटॉन की संख्या और उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी चीज़ों का लिख लीजिएगा, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Mg2+ एंड N3-। जैसे कि Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, और 12 होता है अर्थात कि प्रोटॉन क्या होगा, 12 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 ठो निकल जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात कि प्रोटॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन कम है। N3+ में देखते हैं तो प्रोटॉन जब अधिक हो रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स अधिक लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ओर से अधिक खींचेगा तो उसका साइज घट जाएगा। ठीक है, N3- में हम लोग देखते हैं N का कितना होता है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7 होता है, प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 7 ही होगा, लेकिन इसमें N3- 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जिसमें प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, साइज बड़ा होगा। यही एक इसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Mg2+ एंड N3-। आपका काम है सभी जो भी आयन दिए गए हैं इन सब का प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वही चीज़ दिया गया है, इफ आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट एटम्स देयर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पढ़ लीजिएगा जो भी एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड NO इज इनकरेक्ट। नाइट्रिक ऑक्साइड NO के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इनकरेक्ट होगा। इट इज़ पैरामैग्नेटिक, इट डाइमराइजेज रिएडली एट रूम टेम्परेचर, इट इज़ प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम कार, इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म NO+ आयन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट डाइमराइजेज रिएडली एट रूम टेम्परेचर। ठीक है,
पैरामैग्नेटिक होता है, आप NO का कन्फिग्रेशन निकाल लीजिएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। इट इज प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम कार, इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म NO प्लस आयन भी बनाता है, तो ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड डज नॉट डाइमराइजेस रिएडली एट रूम टेम्परेचर पे ये डज नॉट डाइमराइज नहीं होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड बाय नील बार्लेट टू प्रिपेयर द फर्स्ट ट्रू केमिकल कंपाउंड ऑफ एन इनर्ट गैस एलिमेंट, SbF5, PtF6, O2F2 या फिर K2Cr2O7, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि जो भी इनर्ट गैस होते हैं या फिर नोबल गैस होते हैं वो रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन एक महान साइंटिस्ट थे नील बार्लेट, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नील बार्लेट महान साइंटिस्ट ही होंगे। इन्होंने सबसे पहले एक ऐसा कंपाउंड बनाया था जो कि इनर्ट गैस से बना हुआ था, ठीक है, और वह ऑफिशियली प्रिपेयर्ड फर्स्ट केमिकल कंपाउंड माना जाता है। उस फर्स्ट प्रिपेयर्ड कंपाउंड को बनाने के लिए कौन सा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग किया गया था, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। वो पावरफुल कंपाउंड क्या है ये नहीं बताना है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग किया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, PtF6 का उपयोग किया गया था। ऑक्सीजन और PtF6 का रिएक्शन पहले करवाया गया था। ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PtF6 के साथ रिएक्शन करवाया गया था, तो बना था O2PtF6, जिसमें एक्सरे के द्वारा कुछ किया गया था। उसमें ऑक्सीजन को हटाया गया था और ऑक्सीजन को हटा करके जेनन उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया था जेनन प्लेटिनम F6, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया था, जो कि पहला माना जाता है केमिकली ऐसा कंपाउंड था जो कि इनर्ट गैस से बना हुआ था, क्योंकि जेनन हम लोग जानते हैं इनर्ट गैस है। और कौन सा इनर्ट गैस है आप सभी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हीलियम इनर्ट गैस है जो ग्रुप 18 में आता है, सभी इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रैंडम, ठीक है, ये सब आपका क्या क्या है, इनर्ट गैस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया था एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाया गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डिफरेंस इन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज मास नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है मास नंबर, ठीक है। आइसोटोप किसे कहा जाता है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है, उसे हम लोग आइसोटोप कहा जाता है, ठीक है, आइसोटोप कहते हैं। इन सम केसेस एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर फाउंड टू कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, जिसके कारण मास नंबर अलग हो जाता है। एज अ रिजल्ट दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, उसके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मेटल यूज टू डिटेक्ट नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कौन सा मेटल है जिसको नाइट्रोजन डिटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपयोग किया जाता है, तो सोडियम Na का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रुप 2 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज, ग्रुप 2 एलिमेंट को क्या कहा जाता है, अल्काली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लैंथेनाइड्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक चीज़ याद रखेंगे कि सभी को स्टूडेंट, आज कितना बज रहा है, आज 10 बज रहा है ना, कल 10 बजे एक मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट करवाऊंगा, उसके लिए रेडी रहेंगे। झारखंड का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है, मेरे एक दोस्त के द्वारा दिया गया था, मुझे तो नहीं पता था। 3-4 महीना पहले एक यहाँ पे साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका क्वेश्चन सेट मैं करवाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट होगा, झारखंड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता चलेगा उस पर, ठीक है। मेरे एक दोस्त के द्वारा सेंड किया गया था तो मैंने उसे देखा तो अच्छा क्वेश्चन बना था, उस हिसाब से पढ़िएगा। लैब असिस्टेंट भी लगभग वही साइंटिस्ट का पोस्ट के जैसा ही क्वेश्चन बनेगा मेरे ख्याल से, तो उस क्वेश्चन सेट को करवा दूंगा, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि झारखंड में किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि केमिस्ट्री से संबंधित इससे पहले एग्जाम वैसे हुआ नहीं था लैब असिस्टेंट का। इस बार पहली बार ही मान के चलिए कि पहली बार ही हो रहा है और आपको क्वेश्चन सेट के बारे में कुछ पता नहीं है, अंधकार है आगे तरफ,
तो उससे एक प्रकार का आइडिया लग जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा, तो सभी कोई अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स का में पीरियोडिक टेबल क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। पहला जो ग्रुप है उसको अल्काली मेटल कहते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, NS1 होता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का NS2 होता है, ठीक है। मैंने याद भी करवाया था पीरियोडिक टेबल को, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है, रेडियम आप कीजिएगा रेडियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है। तो ये बचपन से पढ़ रहे हैं, जब बोलने नहीं सीखे होंगे तब से पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का वेट क्या माना जाता है, उसका मास 9.1 × 10⁻31 kg माना जाता है, इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का मेटल कौन सा है, लिथियम, Sn, He या फिर H, कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम, क्योंकि हम लोग का पीरियोडिक टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है जो कि नॉन मेटल है, हीलियम भी नॉन मेटल है, उसके बाद आता है लिथियम। तो सबसे छोटा सबसे लाइटेस्ट वही होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 द मोर रिएक्टिव मेंबर इन हेलोजन। हेलोजन में मोर रिएक्टिव मेंबर कौन सा है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है या फिर ब्रोमीन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों होगा, क्योंकि सबसे ऊपर आता है, और हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि ग्रुप 17 ये हेलोजन ग्रुप किस में आता है, ग्रुप 17 एलिमेंट में आता है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें पहला क्या था फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा है, फ्लोरीन हो जाएगा, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका रिएक्टिविटी घटते जाएगा। क्यों रिएक्टिविटी होता है, क्योंकि सबसे अधिक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके कारण रिएक्टिविटी भी अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है अमोंग द फॉलोइंग विच वन एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि शो करता है, एल्यूमिनियम, Na, Zn या फिर CO। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, पैरामैग्नेटिज्म तो सभी को जानते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिज्म भी जानते हैं, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसे डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, कोई कोई एलिमेंट ऐसा होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर आता है तो वो मैग्नेटिज्म शो करता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो फिर भी कुछ देरी तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, वैसे एलिमेंट को फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है, तो कोबाल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ कुछ इसमें दिया गया है, जैसे कि आयरन भी शो करता है, ये बहुत अधिक पूछा जाता है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब मेटल एलॉयज जो हैं ये फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट से संबंधित। इसके और भी आगे क्वेश्चन है, मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं करवा दूंगा। मेरे ड्यूटीज़ रहते हैं, थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, लेकिन जो भी टाइम मिलता है, अभी जैसे रात के मेरे ख्याल से रात हो गए हैं और 10 बज रहे होंगे, 9-10 बज रहे होंगे, अभी घर आया हूँ थोड़ा देर पहले ही, और अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी टाइम मिलता है मैं बनाता हूँ, और इस प्रकार इसमें ये बुक अच्छा बुक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे चैप्टर आपका नहीं मिलेगा, लगभग 75 चैप्टर्स इस बुक से आप कर सकते हैं, 75% मिल जाएगा। सारे चैप्टर्स किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, और कोई बुक अवेलेबल ही नहीं है लैब असिस्टेंट के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ये बुक थोड़ा सा अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड किया, कम समय में आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो 50 रुपीज़ में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का आपको, ग्रुप नहीं, मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम में जाके के सर्च कीजिएगा @bound2education, ठीक है। बाउंड टू, ये ऐसा वाला टू लिखिएगा, bound2education, इसमें जाकर के मैसेज कर दीजिएगा सर बुक का PDF चाहिए, मैं आपको 50 रुपीज़ में ये बुक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप मार्केट से लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया है। यूथ कंपटीशन टाइम ये नाम है बुक का, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।